ये शब्द सुनते ही मस्तिष्क पटल पर रंग बिरंगी बिंदी और साड़ी पहने सजी धजी महिलाओं की तस्वीरें स्वतः ही छप जाती हैं। पर हम कहें कि सभी सुहागिन सजती संवरती नहीं है, तब आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, हम आपको सिंदूर बिना सुहागन रहने वाली महिलाओं की सच्ची तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, साथ ही इसके पीछे की वजह भी बताएंगे। देखिए गरियाबंद से हमारी एक खास रिपोर्ट। इन रंगीन घरों की चार दीवारी के भीतर मौजूद महिलाओं की मांगें सुनी है। माथे पर टीका भी नहीं, कलाई में कांच की नहीं कांसे की चूड़ियां पहनी हुई है, लिबास भी विधवाओं की तरह सफेद है। पर यकीन मानिए, ये भी सुहागन है। गरियाबंद तहसील मुख्यालय से 24 किलोमीटर दूर कोसमी गांव में रहने वाले आदिवासी पुजारी परिवार के घर सिंदूर बिना सुहागन का रिवाज पीढ़ियों से चला रहा है। गाँव में 32 परिवार रहते हैं, जहाँ 2 पीढ़ियों की 28 बहुएं मौजूद हैं, जिनमें से 4 विधवा भी हैं। एक साथ बैठ गए तो बाहरी व्यक्ति को सुहागन व विधवा में फर्क ही नजर न आए। पिछली 10 पीढ़ियों से चली आ रही प्रथा के मुताबिक सुहागन के हाथ में कांसे की चूड़ियां, जबकि विधवा के हाथ में चांदी की चूड़ी होती है, जिसे बीच से काटा जाता है। 10 पीढ़ियों से लागू इस रिवाज में चौथी पीढ़ी के समय से मंगलसूत्र पहनने का साहस बहुएं जुटा पाई है। निकाले की एक ही बात है, इसमें तपस्या ही सब मेन बात है, शांति सब चीज का मुख्य कारण है। परमिशन लेना पड़ेगा, उसमें देवी जो बोलेगी वही करेंगे। जितनी चौंकाने वाली ये प्रथा है, इसकी वजह भी उतनी ही हैरान करने वाली है। पूर्वजों के हवाले से वर्तमान पीढ़ी के पुजारी बताते हैं कि 10 पीढ़ी पहले के हमारे मुखिया खेतों में किसानी काम के दरमियान भोजन विश्राम के समय में उन्हें रोजाना नारी के वेश में आई धूमा देवी अपने हाथों से भोजन करा देती थी। रोजाना जब पुजारिन का दिया भोजन वापस आने लगा तो एक दिन कारण पता करने पुजारिन भी खेतों तक पहुंच झाड़ियों में छुप गई। देवी के रहस्य से अनजान पुजारिन पराई स्त्री के हाथों भोजन करते देख आपा खो बैठी, झाड़ियों की डंगाली तोड़ पराई स्त्री की पिटाई कर दी। तभी आक्रोशित देवी ने परिवार की सुहागन स्त्रियों के पति के जीवित रहने के बावजूद विधवा की तरह रहने का अभिशाप दे दिया। तब से परिवार की बहुएं विधवा लिबास में रहकर देवी के अभिशाप को न केवल शिरोधार्य किए हुए हैं, बल्कि इस घटना के बाद से उन्हें बड़ी माई के रूप में वंशज पूजते आ रहे हैं। अब बहू मन समझा था तो बहू मन माने ही, अब चला थी। अब तो बहू मन दिक्कत जाते तभी परेशानी आती। हाँ। देवी नहीं माना थे। अच्छा। तो कभी यही करे कोशिश करें कि कोई समाधान निकले, मांग करे। मैंने बहुत पढ़े वो गए लोग आपकी बहू मन हली पहलन कह के तो मांग कर तब देवी देना नहीं चाहती। देखने व सुनने वाले भले ही इस रिवाज को अंधविश्वास से जोड़कर देखते हैं, पर परिवार के उन सदस्यों का दावा है कि जब जब उन्होंने प्रथा को तोड़ने की कोशिश की तब उन्हें शारीरिक कष्ट मिला। परिवार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हरि यादव, जो सहकारी बैंक में मैनेजर के पोस्ट पर हैं, वो बताते हैं कि 21वीं सदी में ये अटपटा जरूर लगता है, पर अब ये प्रथा अंधविश्वास नहीं, आस्था का रूप ले चुकी है। नई पीढ़ी बदलाव करना चाहती है, पर अब बड़ी माई के रूप में पूजे जाने वाले देवी के मुंह से निकले शब्दों के काट का इनके पास कोई विकल्प नहीं है। पत्नी ललिता बताती हैं कि गांव तक तो ठीक है, पर गांव से बाहर रहने पर पहनावे को लेकर सवाल करने वाले सभी की जिज्ञासा पूरी करनी पड़ती है कि सफेद साड़ी पहनना है और चूड़ी वगैरह भी इसी तरह से पहनना है करके। नहीं, इधर तो नहीं बोलते, लेकिन बाहर जगह चले जाओगे तो बोलते हैं। हमारे घर में ऐसे ही चलता है, हम लोग ऐसे ही पहनते हैं करके बोलते हैं। तो हमारे यहाँ घर का परंपरा है, हमारे पूर्वज बोलते थे कि हमारे यहाँ माता का देन है और जो भी है हम उसी के देन में चल रहे हैं और अच्छे से हैं, सुखी से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये परंपरा हमारे पूर्वजों द्वारा चला आ रहा है, ये लगभग 4 से 5 पीढ़ी आगे से चला आ रहा है और उसको भी हमको परंपरा को निभाने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर कहीं से अपने लिए या अपने भाई लोगों के बच्चों के लिए, भतीजे लोगों के लिए लड़की के तलाश में जाते हैं तो अपनी तरफ से पूरी घर के रीति रिवाज, पहनावा और सभी चीज़ को बता दिया जाता है। उसके पश्चात अगर सामने वाले तैयार होते हैं तो फिर उनके साथ शादी तय हो जाती है। तैयार नहीं होने पर अपन किसी को जबरदस्ती नहीं करते या झूठ किसी के पास। वहीं जब यहाँ नए रिश्ते जोड़ने जाते हैं तो समधियों को रिवाज की पूरी जानकारी देने के अलावा होने वाली बहुओं की रजामंदी भी ली जाती है। लिहाजा बहुओं को भी इस रिवाज से कोई गुरेज नहीं होता।
टीवी 24 के लिए गरियाबंद से उरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बढ़ते आगे और बात करेंगे